भारत में सामने आई दरिंदगी और हवस की एक और दर्द भरी घटना। इस बार कलयुग की यह घटना है मुंबई की, जब 8 साल की एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ बोली, हाँ बताओ बेटा क्या बात है। बेटी ने बताया कि ये जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वह मुझे कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसे खाने के कुछ समय बाद मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, एक उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। मेरा ऐसा मन करता है कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर बातें करूं और उनके साथ कुछ ऐसा करने का मन करता है जिससे मेरे शरीर में उठ रही ये तड़प, ये भूख शांत हो जाए। अब जैसे ही उसकी माँ ने यह बात सुनी, उसने ऐसे जताया कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अब यहाँ पर उसकी माँ शायद बेटी की बातों को गहराई से समझ नहीं पा रही थी। तब बेटी ने फिर कहा, माँ मैं जो भी कह रही हूँ यह सब बिल्कुल सच है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। माँ ने कहा, बेटा तू तो जानती है तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं दुबई में और हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। फालतू में किसी लफड़े में पड़ना नहीं है हमें। और जिसके बारे में तू बात कर रही है वह बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। ऐसा ना हो कि वो तुझे या मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा दे। यह सब सुनने के बाद बेटी कुछ नहीं बोली, शांत हो गई और जैसा हो रहा था कई साल तक वैसा ही बेटी के साथ होता चला जाता है और बेटी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हालांकि बाद में जो होता है उसकी कल्पना माँ ने नहीं की थी। जवानी तक पहुंचते पहुंचते दवाई के असर से बेटी का शरीर कैसा हो चुका था और बेटी अचानक से कहां लापता हो गई थी और कैसे उसके कमरे में मिली 27 पन्नों की डायरी ने सबके होश उड़ा दिए। क्या क्या लिखा था उस डायरी में, चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक दिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और सच्चाई सामने आती है, तब न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि आसपास के इलाके में जितने भी लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। फिर जब यह मामला पुलिस तक पहुंचता है तब पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में ऐसी हैवानियत भी रहती है जिससे बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब यह मामला पुलिस तक कैसे पहुंचा यह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। दरअसल छानबीन के वक्त पुलिस को लड़की के कमरे से एक डायरी मिलती है। उस डायरी के 27 पन्नों में उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी बयां की थी। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी, उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहकर कोई छोटा मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ आसपास एक और घर था। आबादी वहाँ बहुत कम थी। इसी बीच एक बार उसकी माँ घर पर नहीं थी, तो जब वह लड़की स्कूल से पढ़कर घर लौटी तब पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया। पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वो व्यक्ति कुछ गलत हरकतें करने लगा, जिसका वह लड़की विरोध तो करना चाहती थी। हालांकि वह छोटी बच्ची थी इसलिए उस पड़ोसी अंकल का विरोध नहीं कर सकी। कुछ समय बाद जब लड़की की माँ घर आती है तब वो व्यक्ति उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी अपनी माँ को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। इसी तरह उसे खूब डरा धमका दिया था उसने। वह लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ था उसके बारे में उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। बाकी रोज की तरह वही स्कूल से आना, बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाना, बस यही सब दिनचर्या शुरू हो जाती है। यानी सब नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन एक दिन फिर से उस लड़की की माँ घर पर नहीं होती और वो जो पड़ोसी था वह अपने घर पर ही था और लड़की भी अपने घर में थी। तभी वह पड़ोसी अंकल किसी बहाने से उसे कुछ खाने का सामान देते हैं और लड़की जब उसके दिए हुए सामान को खाती है तो फिर से उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब सी हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती है। तभी वह लड़की उस अंकल के पास पहुंच जाती है और फिर से वह वही हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही इस बंदे ने उस लड़की को किसी ना किसी रूप में कुछ ऐसी गोलियां देता रहा जिससे कि उस लड़की के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर में जो हार्मोन्स है वह अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाए। अब ऐसे में उस लड़की का जो शरीर था उसमें कुछ अजीब सी हरकतें होने लग जाती थी और वह लड़की भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके शरीर की उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब इसी मौके का फायदा उठाकर जो उसका पड़ोसी है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक न उस लड़की के माँ को थी और न ही दुबई में रह रहे उसके पिता को। अब ऐसे में समय बीतता गया। जब लड़की 11 साल की हो जाती है, ऐसे में वह लड़की जो उस व्यक्ति की दी हुई शक्तिवर्धक गोलियां खाती आ रही थी उससे
उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम था निमोफेनिया। निमोफेनिया की यह जो बीमारी होती है ना, बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें एक्स की लत लग जाती है, यानी कि वह किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वह सेक्स करे बिना रह नहीं सकती थी। तो इस तरह अब इस बीमारी ने उसके शरीर में डेरा जमा लिया। अब ऐसे में उसको भी एक्स करने की लत लग जाती है, जो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वह व्यक्ति आएगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। धीरे धीरे करते करते वक्त बढ़ रहा था। लड़की जवान हो चुकी थी, वह 16 साल की हो चुकी थी। और जब इस बात को लगभग 8 से 9 साल हो जाते हैं, तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी मां को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल उसे खाने के लिए कुछ ऐसी चीज देते हैं जिसे खाने के बाद उसके शरीर में कुछ ऐसी उत्तेजना पैदा हो जाती है और फिर उसका मन करता है किसी के साथ कुछ गलत करने का। हालांकि उसने सीधे तौर पर साफ साफ तो नहीं बताया, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था। इस बात पर उसकी मां ने कोई ऐतराज नहीं किया, ना कोई विरोध किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था जो इसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में एक दिन जानकारी हो जाती है, क्योंकि एक बार जब वह उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था, तब उसकी पत्नी ने उसे देख लिया था। लेकिन पता नहीं क्या वजह रही होगी कि उस महिला ने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। कई बार तो उस महिला के सामने ही ऐसी हरकतें होती थी, लेकिन वह उसका विरोध नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था। जब वह 17 साल की हो जाती है, मई 2021 की बात है, वह लड़की एक दिन अचानक से एक लड़के के साथ घर से भाग जाती है। तब उसकी मां ने अपने पति के पास जो दुबई में रहते थे, उनको यह सूचना भेजी कि बेटी अचानक से पता नहीं कहां चली गई है। इधर उधर बहुत पता किया, हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी नहीं मिली। काफी समय बीत चुका है। तब उसका पति दुबई से आता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें करने लगता है। तमाम कोशिशों के बाद भी वह बेटी का जब अता पता नहीं लगा पाते, तब पति और पत्नी नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमने सब जगह तलाश कर लिया, लेकिन वह हमें नहीं मिली। पुलिस भी लड़की की सभी जानकारी लेने के बाद उसकी तलाश शुरू कर देती है। लड़की जवान थी, कुछ अनहोनी न हो जाए इसलिए पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है और मामले को गंभीरता से लेती है। जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तब पुलिस वालों ने कहा, जहां वह लड़की रहती है हमें उसका कमरा देखना है। हो सकता है उसके कमरे में कुछ ऐसी चीजें मिले जो हमें उस तक पहुंचने में मददगार हो, क्योंकि लड़की की उम्र 18 के आसपास होने को थी। तो पुलिस वालों का शक कहीं ना कहीं इस बात पर भी जा रहा था कि हो सकता है वो लड़की किसी लड़के के साथ ना भाग गई हो। पुलिस वालों ने लड़की के घर की तलाशी लेनी शुरू की। उस कमरे में पुलिस को एक डायरी मिल जाती है जिसके 27 पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था। जब इस 27 पन्नों पर लिखे वाक्यों को पढ़ना शुरू किया गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन 27 पेजों के अंदर उस लड़की ने अपनी जिंदगी की दर्दनाक दास्तां बयां की थी, जिसमें लिखा था कि किस तरह से जब वह कक्षा 4 में थी तब से ही पड़ोसी अंकल उसे किस तरह से छुआ करता था, चूमता था और कोई दवाई सी देता था जिससे शरीर में उत्तेजना सी पैदा हो जाती थी, और किस तरह से उसने अपने अंदर एक ऐसी बीमारी सी लगा ली जिस बीमारी में उसको एक्स करने की लत पड़ जाती है। इस तरह पूरी डायरी पढ़ने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को जो उस लड़की के साथ गलत करता था उसे हिरासत में लिया गया और साथ में उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया। उन दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। अब जेल में दोनों से पूछताछ शुरू होती है। इसके अलावा इधर लड़की की मां से भी पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था कि पड़ोसी उसके साथ गलत हरकतें करता है, तब तुमने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी और अपने पति को यह बात क्यों नहीं बताई? तब उसने कहा, मुझे डर लगता था, हम अकेले थे, हमें डर था कि यह व्यक्ति मुझे या मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ इतने दिनों से इतना घिनौना काम हो रहा था। इतना बोलकर वह मां भावनाओं को बहने से रोक नहीं पाई और रोने लगी और कहने लगी कि काश मैंने अपनी बेटी की बात को समझने की कोशिश की होती तो उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से जो दुष्कर्म हो रहा था वह नहीं होता। हालांकि उधर जो पड़ोस में रहने वाली पति पत्नी जिन्हें थाने में लाया गया था, उनके खिलाफ पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि 3 साल जेल में रखने के बाद पड़ोसी अंकल की पत्नी को तो जमानत दे दी जाती है, पर जो इस पूरे कर्मकांड का मुख्य किरदार होता है उस पर तगड़े से मुकदमा चलता है। मामला अदालत तक पहुंचता है। इधर जज साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं
और आक्रोश भरे मन से कहते हैं, धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं जो दरिंदगी और हवस की सीमाएं लांघकर इस तरह के कर्मकांड को अंजाम दे रहे हैं। घोर कलयुग है। अदालत उस व्यक्ति को लड़की का 8 साल तक शोषण करने के जुर्म में सजा सुनाती है। कुछ सालों बाद मुंबई हाई कोर्ट के अंदर मासूमियत से खड़ा वो व्यक्ति एक ही बात बार बार अपील करते हुए कहता जा रहा था कि जज साहब, मैं कई सालों से सलाखों के पीछे हूं, अब मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो मुंबई हाई कोर्ट के एकल पीठा के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो जब उस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। वह 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो तुमने पाप किया है किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। तुम जैसे इंसानों का समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जमानत मांग कर क्या साबित करना चाहता है कि तुम फिर जाकर ऐसे ही किसी बेटी के साथ घिनौना काम करो। इस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी। चलिए अब जानते हैं कि वो लड़की पुलिस को कैसे मिली। जब इस केस में बाद में यह पता चलता है कि उस आदमी की यानी उस पड़ोसी अंकल की उम्र ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते वो लड़की जिसे अब एक्स करने की लत पड़ चुकी थी, उसने एक लड़की की तलाश की जिसके साथ वो भाग सके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था, जिसके बाद जब उस लड़की का मेडिकल चेकअप कराया गया तो उसमें यह सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। उस लड़की को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक महिला सुधार संस्था में भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लापरवाही और समाज में पल रहे हैवानों के चलते उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस वारदात के बाद अब ये सीख तो मिल गई कि हमारे आसपास किस तरह की गंदी मानसिकता वाले लोग रहते हैं जो अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस तरह के लोगों से हमेशा आपके व आपके बच्चों के जीवन पर खतरा मंडराता ही रहता है। इसीलिए सजग रहे और सुरक्षित रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद।